तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियाओ नान होती है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि मेरे तो पैरों के अंदर जान ही नहीं बची। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं आगे की सीट पर ना बैठती, बल्कि मैं तो सबसे पीछे जाकर बैठती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो बैठी हुई अपनी कल्टीवेशन को कर रही होती है। और उसके वहाँ पर कल्टीवेशन करने के कारण माहौल काफ़ी ठंडा हो चुका होता है, जिस कारण वहाँ पर जियाओशी को ठंड लग रही होती है। और हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर एक अलार्म भी चल रहा होता है। और अब जो जियाओशी होती है वो परेशान होते हुए बोलती है कि पता नहीं जो मास्टर है वो तो रूम के अंदर चले गए और उन्होंने यहाँ पर चैन किंग के पास में मुझे छोड़ दिया, जहाँ पर कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है इसके कल्टीवेशन करने के कारण। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है उसे चैनी के बारे में याद आता है, और वो चैनी के बारे में याद करने के बाद बोलती है कि 1 मिनट रुको मास्टर, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे पीछे कुछ कर रहे हैं? लगता है कि मुझे मास्टर को जाकर चेक करना होगा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने होस्ट का ध्यान रखूँ, मेंटली और फिजिकली दोनों। जिसके बाद अब जो जियाओशी होती है वो चैनी के रूम की तरफ जाने ही लगती है और वहाँ पर जाते हुए बोलती है कि हेलो व्यूअर्स, आज मैं तुम सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि उसके हाथों में एक माइक आ चुका होता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि और सीक्रेट ये होने वाला है कि आखिर जो मेरे मास्टर है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। और हमारे मास्टर का पावरफुल होने का रीज़न ये है कि वे हमेशा सोते रहते हैं। अगर एक गॉड की बात की जाए तो उसे कभी भी नींद नहीं आती और ना ही उसे नींद की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो मास्टर है वो मज़े की नींद लेते हैं। और इतना बोलकर अब जो जियाओशी होती है वो चैनी की जो बुक रखी होती है उनके पास में आ जाती है और वो उन बुकों को देखते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरह की बुकें है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर कोई लेजेंडरी स्पेल लिखा हुआ है जिन्हें पढ़ने के बाद ही जो मास्टर है वो इतने पावरफुल बने हैं। और इतना बोलकर अब जो जियाओशी होती है वो उन बुकों को देखने लगती है और वो उन बुकों को देखने के बाद वो थोड़ा शौक होते हुए बोलती है कि क्या आखिर ये किस तरह की बुकें है? मास्टर ने तो मुझसे कहा था कि उन्होंने आज से पहले किसी भी प्रकार के डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो फिर वे यहाँ पर डिसाइपल को समझाने वाली किताबों को क्यों पढ़ रहे हैं? और इतना बोलकर अब जो जियाओशी होती है वो चैनी के पास में आने लगती है और वो चैनी को देखते हुए बोलती है कि वैसे तो जो मेरा होस्ट है वो हमेशा ही मुझे बुली करता रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो जियाओशी है वो तुम्हें इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टीचर बना देगी, जिसके बाद आपका टाइटल होगा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टीचर। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसके सर के ऊपर अलार्म लगा होता है उसकी केवल एक ही सेकंड रह जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जो देखकर जियाओशी जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि ये तो वही अलार्म है जो कि मास्टर ने सेट किया था, लगता है कि यहाँ पर गड़बड़ हो गई। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो चैन ही होता है वो सीधे आकर उसके सर के ऊपर मारता है और अब वो उसे बोलता है कि मैंने अलार्म सेट किया था और तुम्हें बोला था कि तुम्हें बाहर रुकना है, तो फिर तुम रूम के अंदर क्या कर रही हो? और हम देखते हैं कि चैन ही के सर पे मारने के कारण जियाओशी के सर से धुआं निकलने लगता है और अब वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं गलत थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी से भी इन बुकों के बारे में नहीं बताऊँगी। और उसकी अब इस बात को सुनकर चैनी जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने किसी बात का मतलब गलत ही समझ लिया है। ये जो बुक्स है ये मेरी है, जिन्हें कि मैं काफ़ी पहले से पढ़ता था, ना कि किसी डिसाइपलों को सिखाने के लिए, तो तुम्हें इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो चैन किंग है उसके लिए हमें कुछ डिसाइपलों को ढूंढना होगा, लेकिन अभी के टाइम पर जो चैन किंग का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के साथ में वो किसी भी डिसाइपल को रिक्रूट नहीं कर पाएगी। तो चलो उससे पहले थोड़ा एक्सपीरियंस दिला कर लाते हैं, जिससे कि चैन किंग का जो माइंड सेट है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो अपने मन में सोचती है कि मास्टर तो यहाँ पर अपने डिसाइपलों को सिखाने के लिए कितना सीरियस है, लगता है कि मैंने ही कुछ यहाँ पर गलत सोच लिया था, चलो तो मैं भी मास्टर का साथ देती हूँ। और जियाओशी की इतना सोचती है हमारा जो व्यू होता है वो तियान लियू माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम चैन यी को देखते हैं जो कि चैन किंग के साथ में ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद अब वो चैन किंग से बोलता है कि चैन किंग मैं जानता हूँ कि देखो पावरफुल बनने के लिए एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होती है, इसीलिए मैं तुम्हें तियान लियू माउंटेन के अंदर लेकर आया हूँ। यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सको। जो सुनकर चैन किंग भी ठीक है बोल देती है। तभी जो चैन ही होता है वो उसे बोलता है कि इससे अलग तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ और करनी होगी, तुम्हें यहाँ पर अपने लिए किसी पार्टनर को ढूंढना होगा जो कि तुम्हारे ट्रेनिंग प्रोसेस में तुम्हारी मदद कर सके। जो सुनकर चैन किंग जो होती है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलती है कि क्या मुझे यहाँ पर अपने लिए किसी साथी को ढूंढना है? जो सुनकर जियाओशी उसके सर पे बैठते हुए बोलती है कि मास्टर का कहना है कि तुम्हें यहाँ पर अपने लिए किसी पार्टनर को ढूंढना होगा जो कि यहाँ पर तुम्हें लोगों से बात करना सिखाए।
और जाओशी के इतना बोलते हैं अब जो चैन ही होता है वो चैन किंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि अभी तुम अपनी इन बॉडी को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाती हो, तो इस कारण हो सकता है कि बैटल करते दौरान जो तुम्हारे आसपास में लोग हो तुम उन्हें इंजर्ड कर दो, तो इसीलिए तुम्हें अपने फिजिक्स के ऊपर कंट्रोल पाना होगा। जो सुनकर चैन किंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं हार्ड वर्क करूंगी। जो सुनकर चैनी भी उसे बोलता है कि ठीक है तो तुम अब जा सकती हो। और जानी का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है कि वो डायरेक्टली ड्रैगन से ही नीचे कूद जाती है। जो देखते ही जियाओशी और जो चैनी होते हैं वो कार्टून सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। और जियाओशी जो अब होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो चैन किंग है वो अभी केवल मोटर रियलम पर है, लेकिन क्या उसके बाद भी आपने उसे उड़ने की कोई टेक्निक सिखाई है? जो सुनकर चैनी मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैंने उसे कोई ऐसी टेक्निक नहीं सिखाई। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर जो यहाँ पर आपकी डिसाइपल थी वो तो मर चुकी है, डीमन एंसेस्टर मर गई, तो अब यहाँ पर हमारा जो मिशन था वो फेल हो चुका है, तो चलो किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर चलते हैं। और जियाओशी की इस तरह की बातों को सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या बात कर रही हो? जो सुनकर जियाओशी उससे बोलती है कि मास्टर मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो आसमान से आकर सीधा ज़मीन पर गिरती है, और हम देखते हैं कि इतनी ऊपर से गिरने के कारण वो थोड़ी इंजर्ड भी हो चुकी होती है, और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मैं मास्टर को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो चैन किंग है उसके पास में प्योर इन बॉडी होने के कारण जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो इतने ऊपर से गिरने के बाद भी सर्वाइव कर गई। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो तियानलियो माउंटेन के दूसरे हिस्से के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो किंग स्वान होती है वो बोलती है कि सच में वो जो वाइट हेयर वाला पर्सन था वो बहुत पावरफुल और उसी के साथ में हैंडसम भी था। मुझे लगता है कि वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता, वो भी हमारी तरह ही कोई ट्रेवर्सर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो डीमन क्लैन है पक्का वो कुछ ना कुछ कहने वाला है, तो इसीलिए हमें डीमन क्लैन से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि अगर हम उन लोगों के हाथों में फंस गए तो इससे हम लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनकर अब जोजी नान होती है वो उससे बोलती है कि सच में मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, क्योंकि पहले बहुत ही कम लोग जानते थे कि इस माउंटेन के अंदर मैजिक वेपन है, लेकिन उन वाइट हेयर वाले पर्सनों के कारण अभी यहाँ पर सबको पता लग चुका है कि यहाँ पर कोई ना कोई मैजिकल वेपन है। जो सुनकर जो किंग सुहान होती है वो जियाओहान से बोलती है कि जियाओहान ये हमारा तीसरी बार है जब हम लाइफ में आए हैं, तो इसीलिए इस बार हमें लो प्रोफाइल रख कर ही जीना होगा। जो सुनकर जियाओ नान जो होती है वो से बोलती है कि सच में अगर इस बार जो ये वाइट हेयर वाले पर्सन थी वे अगर यहाँ पर नहीं आया होते तो उसके बाद जो हेमनली ट्रेजर था ये हमारा हो जाता और हमें यहाँ से इस तरह से भागना नहीं पड़ता। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा वुल्फ उसके सर के ऊपर से कूद कर जाता है, जिसे देखकर वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो एंशिएंट मून वुल्फ है जो कि अभी केवल स्पिरिट सी रियलम पर है, तो चलो इस मॉन्स्टर को मारकर यहाँ पर थोड़ा खाने का इंतजाम करते हैं। और इतना बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई बहुत ही स्पीड पे भागता हुआ आ रहा होता है, जिसे देखकर जो जियाओ नैन होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये पर्सन है कौन। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हमें देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि चैन किंग होती है, जो कि उस वुल्फ का पीछा कर रही होती है। और अब जो चैन किंग होती है वो सीधे उस वुल्फ के पास में जाकर उसे एक ही अटैक कर उसे वहीं पर ही मार देती है, और उसे मारने के बाद बोलती है कि ये 18वां था। और चैन किंग को वहाँ पर देखकर जो जियाओ नैन होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होकर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ये तो तुम हो। जो सुनकर चैन किंग भी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, और वो उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे जानती हो? जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो अजीब सा फेस बनाते हुए उससे बोलती है कि अच्छा क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं जानता? तुमने ऑक्शन के दौरान इतनी ज़्यादा मनी को स्पेंड किया, उसी के साथ में तुमने हेवनली स्पिरिट पल को भी वहाँ पर दिखाया, जिस कारण तुम पूरी सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस हो चुकी हो। लेकिन चलो मुझे तुम एक बात बताओ कि तुम्हारे साथ में जो वाइट हेयर वाला पर्सन था आखिर वो कहाँ गया? जो सुनकर चैंग किंग जो होती है वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए अपने नाइफ को निकाल कर जियाओ नैन से बोलती है कि वो मेरे मास्टर है और वो अभी यहाँ पर नहीं है। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अच्छा तो वो तुम्हारा मास्टर था, मुझे लगा कि वो शायद तुम्हारा फादर होगा। तो चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आई हो तो तुम अपनी मोस्टरों को मारकर ट्रेनिंग करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलते ही जो जियाओ नैन होती है वो फुल स्पीड में भागते हुए वहाँ से निकल जाती है। और अब जो किंग स्वान होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि मैं यहाँ पर इसके मास्टर का ऑरा महसूस नहीं कर रही, इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं होगा। तभी जो जियाओ नैन होती है वो भागते हुए बोलती है कि कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ। जो सुनकर जो किंग स्वान होती है वो से बोलती है कि सही कहा, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि हम इसके अगर मैटर में इन्वॉल्व हुए तो हम इसके मास्टर की नज़रों में आ सकते हैं और इसका मास्टर हो सकता है कि हम लोगों को नुकसान पहुँचाए, तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलो।
और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू चैन किंग के ऊपर आ जाता है, जिसने कि बहुत ही फनी तरह से जो मोस्टर कोर होता है उसको निकाल लिया होता है और उसका ध्यान भागती हुई जियाओनैन के ऊपर जाता है। और उसे देखते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है उसे याद आ जाता है कि उसे यहाँ पर उसके मास्टर ने कहा था कि जब वो फॉरेस्ट के अंदर पहुंचे तो वहाँ पर उसे अपने ट्रेनिंग पार्टनर को ढूंढना होगा ताकि वो उसके साथ में अपनी ट्रेनिंग को कर सके। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो जियाओनैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब किंग स्वान जो होती है वो उसे बोलती है कि एक बार अपने पीछे देखो। जो सुनते के साथ ही अब जैसे ही जो जियाओनैन होती है वो अपने पीछे देखती है तो वो पाती है कि जो चैन किंग है वो फुल स्पीड में उसका पीछा कर रही है। जो देखते के साथ ही तो जियाओनैन की आंखें ही बाहर आ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ से फुल स्पीड में भागना स्टार्ट कर देती है और उन दोनों को एक दूसरे के पीछे इस तरह से भागता हुआ देखकर जो जियाओ शी होती है वो चैन किंग को शेयर करते हुए बोलती है कि चैन किंग लगी रहो, बहुत ही जल्द तुम उसे पकड़ लोगी। और इतना बोलकर अब जो जियाओ शी होती है वो चैन ही से बोलती है कि मास्टर क्या आपने इसी लड़की को यहाँ पर चैन किंग का अप्रेंटिस बनाने के लिए चुना है, लेकिन इस लड़की के अंदर तो मुझे कुछ भी स्पेशल नज़र नहीं आ रहा। जो सुनकर जो चैन ही होता है वो जियाओशी को बताता है कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि ये ट्रेवर्सर है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो थोड़ी सरप्राइज होते हुए बोलती है कि मास्टर वो तो मुझे केवल ये अकेली ही लग रही है, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि ये ट्रेवर्सर है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, ये एक नहीं बल्कि दो है। जो दूसरी है वो यहाँ पर कि बस सोल है जो कि इस लड़की के हाथों के अंदर जो रिंग है उसके अंदर बैठी हुई है। और चैनी के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो जियाओनैन के ऊपर आ जाता है, जो कि ज़मीन पर पड़कर ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही होती है और वो हाँफते हुए बोलती है कि बस बहुत हुआ, अब मैं और ज़्यादा नहीं भाग सकती। सफ़ेद बालों वाली लड़की, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तुम मेरा इस तरह से यहाँ पर पीछा क्यों कर रही हो? जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो बड़ा ही मासूम सा फेस बनाते हुए उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर एक पार्टनर को ढूंढ रही थी जिसके साथ में मैं ट्रेनिंग कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओनैन होती है वो उठकर मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें आखिर पार्टनर की क्या ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे पास में हेवनली बीइंग मास्टर तो है ना जो कि यहाँ पर सभी को ख़त्म कर सकता है। उसके होते हुए मुझे नहीं लगता कि इस माउंटेन के अंदर कोई भी ऐसा होगा जो कि तुम्हें हर्ट कर पाए। जो उनका जो चैन किंग होती है वो उसको बताती है कि मास्टर ने मुझसे कहा था कि तियानमू माउंटेन के अंदर मुझे एक्सपीरियंस गैदर करना है, जिसमें कि मास्टर यहाँ पर मेरी कोई भी मदद नहीं करेंगे, तो इसीलिए जो मास्टर है उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पर अपने लिए किसी पार्टनर को ढूंढ लूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओनैन होती है वो उससे बोलती है कि तुम पूरी तरह से पागल हो क्या? तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा मास्टर है वो तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पर ऐसे ही भेज देगा? तुम्हारा मास्टर अभी भी तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए होगा, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर यहाँ पर क्या करूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग स्वान होती है वो उससे बोलती है कि जियाओनैन, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, कोई डिजास्टर नहीं, क्योंकि वैसे भी जो डिजास्टर होता है उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो मुझे भी लगता है कि हमारे लिए सही यही रहेगा कि हम इस लड़की का साथ दें, क्योंकि जो इसका मास्टर है वो किसी गॉड से कम नहीं है, और अगर हमने इसके मास्टर को गुस्सा दिला दिया तो याद रखना वो हमें कुछ ही पल में यहाँ पर ख़त्म कर देगा। जो सुनकर जियाओनैन जो होती है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारे पास में तो कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वो तो मेरे ऊपर ही नज़र रखेगा और इसे कुछ हुआ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब मुझे लगता है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता देखकर यहाँ से निकलना होगा। और इतना बोलकर अब जो जियाओनैन होती है वो थोड़ा शांत होते हुए चैन किंग से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, तो चलो हम साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। जो सुनते ही अब जो चैन किंग होती है वो अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाने लगती है, जो देखकर जियाओनैन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनकर जियाओनैन जो होती है वो उसको बताती है कि इसको हाथ मिलाना कहते हैं। मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि अगर हम किसी को नया फ्रेंड बनाते हैं तो उससे हमें हाथ मिलाना चाहिए। जो सुनकर अब जो जियाओनैन होती है वो उससे बोलती है कि अरे ये तो बच्चों वाली बात है, चलो छोड़ो, मैं तुम्हें अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम जियाओनैन है और मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सपीरियंस गैदर करने में तुम्हारी मदद करूँगी। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उससे बोलती है कि मेरा नाम चैन किंग है और मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और इतना बोलकर जो चैन किंग होती है वो मन ही मन खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर, फाइनली मैंने यहाँ पर अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो तियान लियू माउंटेन के डीप वाले हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारी लाशें पड़ी होती है जिनका कि पूरी तरह से स्केलेटन बन चुका होता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक आवाज़ को सुनते हैं जो कि गुस्से में बोलती है कि लगता है कि ये बेवकूफ़ इंसान भूल चुके हैं कि इस तियानू वर्ल्ड को किसने बनाया था और किसने अभी तक इन लोगों को यहाँ पर सेफली रहने का मौका दिया। ये सभी लोग पूरी तरह से बेवकूफ़ है, इसीलिए ये पूरी तरह से तुम्हें भूल चुके हैं। ये भूल चुके हैं कि तुम यहाँ पर आराम की नींद ले रही हो और ये तुम्हारी नींद को यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आराम से नींद लो, इस पूरे मैटर को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं यहाँ पर किसी को भी तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं दूंगी।
जो बेवकूफ़ भी यहाँ पर आकर तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा मैं उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू ली चैंग और जो गुयू होती है उन दोनों के ऊपर आ जाती है, जहाँ पर कि ली चैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर एकदम से इतनी ठंडी स्टार्ट क्यों हो गई। जो सुनकर गुयू उससे बोलती है कि लगता है कि जो रूमर्स थे वो पूरी तरह से सच है। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो चैन किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वो उस जगह को देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो उसको बताती है कि लगता है कि वो वक्त से पहले ही उठ गया। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जियाओशी और चैनी के ऊपर आता है, जहाँ पर कि जियाओशी जो होती है वो चैनी को बोलती है कि मास्टर जरा एक बार सामने देखिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो सामने देखते हुए बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था कि ये थोड़ा टाइम से पहले ही शुरू हो जाएगा। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि माउंटेन के अंदर से एकदम बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर जो जियाओ नैन और जो चैन किंग होती है वो उसी लाइट की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तभी जो जियाओ नैन होती है वो किंग स्वान से बोलती है कि किंग स्वान क्या हुआ, यहाँ पर एकदम से इतनी ठंड पड़ना स्टार्ट क्यों हो गई। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग स्वान होती है वो उसको बताती है कि जो मैजिक वेपन है वो यीन और ईविल एनर्जी से बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर जो यीन एनर्जी और जो ईविल एनर्जी है वो फैलना स्टार्ट हो गई है, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो किंग स्वान से बोलती है कि तुम्हें मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर अब वो चैन किंग की तरफ देखती है और उसे पता लगता है कि चैन किंग तो यहाँ पर मज़े में है। जो देखकर वो अपने मन में सोचती है कि क्या इसी ठंड नहीं लग रही। और इतना सोचकर अब जो जियाओ नैन होती है वो चैन किंग से पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर ठंड नहीं लग रही। जो सुनकर चैन किंग भी उसे मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। जो सुनकर अब जो जियाओ नैन होती है वो कार्टून सा फेस बना लेती है और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हें कोई मैजिक आर्टिफैक्ट देकर भेजा है, जिससे कि जो यीन एनर्जी है उसका तुम्हारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो उसे अपनी सील को दिखाने लगती है और वो उसे अपनी सील को दिखाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि मेरे पास में प्योर यीन बॉडी है जिसे कि मेरे मास्टर ने सील किया हुआ है। और मेरे पास में प्योर यीन बॉडी होने के कारण जो यीन और ईविल एनर्जी होती है उसे जो मेरी बॉडी होती है वो अपना आप ही एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए मुझे यहाँ पर कोल्ड बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। और अब इस चीज़ का पता लगने पर कि जो चैन किंग है उसके पास में प्योर यिन बॉडी है, हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन और जो किंग स्वान होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब जो चैन किंग होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जियाओ नैन से बोलती है कि जियाओ नैन, अगर तुम्हें यहाँ पर ठंड लग रही हो तो तुम मेरे हाथ को पकड़ सकती हो, मैं तुम्हारे सारे कोल्ड ओरा को एब्सॉर्ब करती रहूँगी जिससे कि तुम्हें यहाँ पर ठंड फील नहीं होगी। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो इसके ऊपर स्टाइल मारते हुए बोलती है कि अरे तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं फील हो रही, क्या तुम्हें मैं कोई छोटी सी लड़की लगती हूँ, मैं एक पावरफुल पर्सन हूँ तो इसीलिए मुझे कोल्ड फील नहीं होगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अब जो जियाओ नैन होती है वो वहाँ पर चीखना स्टार्ट कर देती है। जो देखते ही अब जो चैन किंग होती है वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और वो उसकी कोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उससे बोलती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठंड लगने नहीं दूंगी। जो देखते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसे ही इसने मेरे हाथ को पकड़ा मैं यहाँ पर काफ़ी वार्म फील कर रही हूँ, सच में क्या इस लड़की के पास में प्योर यिन बॉडी है। और इतना सोचकर अब जो जियाओ नैन होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि अरे मैं भी ये क्या सोच रही हूँ, मुझे नहीं भूलना चाहिए कि जो इसका मास्टर है वो एक हेवनली बीइंग है, तो फिर वो किसी नॉर्मल बच्ची को अपना ही डिसाइबल क्यों बनाएगा। और उसकी इस बात को सुनकर अब जो किंग स्वान होती है वो उसको बताती है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि इसके पास में प्योर यिन बॉडी है और इसे अभी तक किसी ने अपना फर्नेस भी नहीं बनाया, लगता है कि जो इसका मास्टर है वो इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता है, तो इसीलिए तुम्हें भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन छोड़ना होगा ताकि ये हमारे काम आ सके। और उसकी इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन की और जियाओशी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओशी जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मास्टर जरा देखिए, जो चैन किंग है उसने सक्सेसफुली यहाँ पर अपने फ्रेंड को बना लिया है, लगता है कि अब ये अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर इतनी भी बेकार नहीं थी, लेकिन जो इसका एक्सपीरियंस है वो तो अभी केवल यहाँ पर स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि असली जो यहाँ पर अभी खतरे हैं वो तो आने स्टार्ट होने वाले हैं। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से कोई बहुत ही स्पीड पे चीज़ उन्हीं की तरफ आने लगती है और अब उस चीज़ को अपनी तरफ आता हुआ महसूस कर कर हम देखते हैं कि जियाओ नैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और अब हमें पता लगता है कि वो गोल्डन कलर का कोई स्पेयर होता है जो कि बिल्कुल वहीं पर ही आकर गिरता है जहाँ पर की चैन किंग खड़ी होती है, लेकिन तभी जो जियाओ नैन होती है वो सही टाइम के रहते हुए चैन किंग को बचा लेती है। जो देखकर अब जो चैन किंग होती है वो जियाओ नैन से पूछती है कि जियाओ नैन, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्या हुआ। जो सुनकर जियाओ नैन उसको बताती है कि केयरफुल हो जाओ, यहाँ पर हमारा दुश्मन आ चुका है।
और जियाओ नैन की इतना बोलते ही हम उस स्पेयर को देखते हैं जो कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ होता है और पीछे से कोई पर्सन वहां पर आ रहा होता है और वो वहां पर आने के बाद अब अपने स्पेयर को उठाते हुए उन दोनों से बोलता है कि ओ तुमने यहाँ पर मेरे अटैक को डॉज कर लिया। और उस पर्सन को वहां पर देखकर जियाओ नैन भी काफी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए उसे बोलती है कि ये तो तुम हो। जो सुनते ही अब वो जो पर्सन होता है वो हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फास्ट मैं ही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसी दो लड़कियाँ यहाँ पर मेरे अटैक को डॉज कर लेगी। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम चाई सैन है। और अब चाई शैन को वहाँ पर देखकर जो किंग स्वान होती है वो जियाओ नैन को बताती है कि जैसा कि मुझे इस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये जूहू डायनेस्टी का प्रिंस है और अगर यंग जनरेशन में इसकी बात की जाए तो ये सबसे टैलेंटेड है और अगर हम दोनों साथ में भी इसके साथ फाइट करेंगे तो भी हम इसे नहीं हरा सकते। जो सुनकर जियाओ नैन भी अब उस बंदे की तरफ देखने लगती है और वो उस बंदे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये डिवाइन सोन रियलम के इंटरमीडिएट लेवल पर है और वहीं इसके पास में गोल्डन स्पेयर है। किस्मत सच में कितनी ज़्यादा ख़राब है कि हम इस पर्सन से यहाँ पर मिले। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग स्वान होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि हाँ मुझे इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये पैसे का भूखा नहीं बल्कि जिस्म का भूखा है, तो तुम इसे सेड्यूस करने के बाद यहाँ से भाग सकती हो। जो सुनकर जो ये जियाओ नैन होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके जैसे बदसूरत से इंसान को यहाँ पर सेड्यूस करूंगी, उससे अच्छा तो मैं यहाँ पर मरना पसंद करूंगी। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो चैन स्वान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाह रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन किंग को देखते हैं जो कि चाई शान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और उसके पास में पहुंचते के साथ ही वो सीधे उसके ऊपर अपनी शोर से अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि चाई शान काफ़ी तेज होता है और वो उसके अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है। और वो मुस्कुराकर चैन किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो आइस अटैक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम मुझे यहाँ पर चोट नहीं पहुँचा पाओगी क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो। और इतना बोलकर जो चाई शैन होता है वो चैन किंग के ऊपर अटैक कर कर उसी पीछे फेंक देता है। जिसके बाद अब जो चैन सैन होता है वो चैन किंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि पास से देखने में सच में तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, लेकिन ये कितने दुख की बात है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर मारना होगा। ये जगह तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए नहीं है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और इतना बोलते ही जो चाई शैन होता है वो वहाँ पर अपने स्पीयर से कई सारे अटैकों को बना लेता है, जिन्हें देखकर अब जो चैन किंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और जैसे ही अब जो चाई शैन के अटैक होते हैं वो चैन किंग को जाकर लगते हैं, तो चैन किंग जो होती है वो उनसे बचने के लिए अपने चारों तरफ आइस की शील्ड बना लेती है, लेकिन उसकी आइस की शील्ड ज़्यादा देर नहीं टिक पाती और हम देखते हैं कि वे अटैक सीधे जाकर उससे लगते हैं, जिस कारण जो जियाओ नैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि चैन किंग संभल कर। और जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही हम चैन किंग को देखते हैं जो कि उसी स्पेयर अटैक के कारण काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। और अब जो चाई शैन होता है वो चैन किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर इसके कल्टीवेशन की बात की जाए वो इतना हाई नहीं है, लेकिन अगर इसके गुस्से की बात की जाए तो सच में वो काफ़ी गुस्सा है। मैं इस तरह की वोमेनों से नफरत नहीं करता, बल्कि मुझे इस तरह की वोमेन काफ़ी पसंद है। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देता हूँ कि अगर तुम मेरी 375वीं कॉन्कुबाइन बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर बख्श दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन किंग को देखते हैं जो कि खड़े होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने के कारण हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो चाई शैन होता है वो चैन किंग को देखते हुए उससे बोलता है कि तो बताओ तुमने क्या सोचा है, क्या तुम मेरी कोंकण बनने के लिए तैयार हो। देख लो अगर तुम 375वीं कोंकण बनती हो तो तुम यहाँ पर अपनी लाइफ को सेव कर पाओगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलती है कि मैं इस चीज़ के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चाई शैन होता है वो भी इविल सी स्माइल देकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वाइट हेयर लड़की, सच में तुम यहाँ पर क्या अभी भी कंटिन्यू रखना चाहती हो। मानना पड़ेगा तुमने जो मेरा अटेंशन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी तुम यहाँ पर हॉट हो इतनी ही हॉट तुम उस टाइम पर रहो जब तुम मेरे रात को बेड पर आओ। और वो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है जो कि उससे बोलती है कि एक मिनट रुको और ज़रा इधर देखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो अपने कपड़ों को उतारने लगती है और वो अपने कपड़ों को उतारते हुए बोलती है कि तुम गोल्डन स्पेयर किंग हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हो और हम दोनों यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया करते थे।
और हम दोनों तो खुद तुमसे मिलने के लिए आने वाले थे, लेकिन हमारी किस्मत काफी बेकार है कि हम दोनों तुमसे नहीं मिल पाए। और चूंकि तुमने यहाँ पर आते के साथ ही हमारे ऊपर एकदम से अटैक कर दिया, तो इसीलिए जो मेरी लिटिल सिस्टर है वो थोड़ा गुस्सा हो चुकी है, लेकिन वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर शांत हो जाएगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इतना बोलते बोलते ही जो जियाओ नैन होती है वो वहाँ पर अपनी चार्म टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है, और वो अपनी चार्म टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चाई चैन जो होता है वो अब उसकी चार्म टेक्निक के अंदर फंस जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो उसके काफ़ी करीब आ जाती है, और वो उसकी बॉडी को टच करते हुए बोलती है कि तुम यंग जनरेशन में सबसे टैलेंटेड हो, और तुम्हें गोल्डन स्पेयर किंग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पर तुम्हारी इज्जत नहीं करते, लेकिन मेरी नज़रों में तुम सबसे ज़्यादा सुपीरियर हो। मैंने सुना था कि एक बार तुम्हारी जो फाइट है वो लाइट सेक्ट के अंदर हुई थी, जहाँ पर कि तुमने अकेले ही लाइट सेक्ट के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को ख़त्म कर दिया था, और तब से ही तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो गए थे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो चाई शैन होता है वो भी काफ़ी खुश होने लगता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि तुम दोनों काफ़ी प्यारी हो, अब मुझे तुम दोनों के ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बना लेती है, और वो उसे बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि प्लीज़ मेरे लिए जो मेरी सिस्टर है उसे यहाँ पर माफ़ कर दो, और वैसे भी हम दोनों तुम्हारे साथ तुम्हारे हरम के अंदर चलने के लिए तैयार है, क्योंकि वैसे भी जो मेरी सिस्टर है वो यहाँ पर तुम्हें शाहरुख करने के लिए अपना भी तैयार है, और मुझे यकीन है कि हम दोनों को एक साथ एंजॉय करने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो अपने दोनों बड़े बड़े उसे दिखाने लगती है। जो सुनते के देखते के साथ ही तो हम देखते हैं कि चाई शैन की आंखों और कानों से धुआं निकलने लगता है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियाओ नैन जो होती है वो अपने हाथ के अंदर किसी एनर्जी को गैदर करने लगती है, और वो उससे बोलती है कि मुझे तुमसे एक चीज़ और चाहिए। जो सुनकर वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेती है, और वो उसके हाथ को पकड़ने के बाद उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए। और इतना बोलकर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि किंग स्वान अब तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग स्वान होती है वो वहाँ पर अपनी डिवाइन टेक्निक सील को एक्टिवेट कर देती है, और उस टेक्निक को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ नैन के बालों के अंदर जो वे दो बड़ी बड़ी सी बॉल बंधी होती है वो सीधे उसी चाई शैन की तरफ जाने लगती है, और जो जियाओ नैन होती है वो उससे बोलती है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे जो दोनों गेंद जैसी चीज़ें होती है वे सीधे जाकर उसके मुंह से टकराती है, जिस कारण उसके मुंह के पास काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है। और अब उसके ऊपर अटैक करने के बाद जो जियाओ नैन होती है वो पीछे हट जाती है, और वो पीछे हटने के बाद गुस्से में बोलती है कि इस बास्टर्ड को यहाँ पर मारने के लिए पता नहीं मुझे कितने गंदे गंदे वर्ड यहाँ पर बोलने पड़े, सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और जियाओ नैन ये बोल ही रही होती है तभी जो किंग स्वान होती है वो उसे बोलती है कि जियाओ नैन संभल कर। और किंग स्वान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चाई शहर होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बिच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में यहाँ पर प्ले करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते ही जो उसका अटैक होता है वो सीधे आकर जियाओ नैन से लगता है, जिस कारण जियाओ नैन भी काफ़ी पीछे जाकर गिरती है, जिसे देखकर अब चैन किंग जो होती है वो बहुत शौक हो जाती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जियाओ नैन तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद अब जो किंग स्वान होती है वो भी जियाओ नैन से पूछती है कि जियाओ नैन क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर जियाओ नैन उसको बताती है कि उसका अटैक काफ़ी पावरफुल था, इसीलिए मेरी कुछ हड्डियाँ टूट गई है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम चाई शैन को देखते हैं, जिसे कि जियाओ नैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बिच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंडसम फेस के ऊपर अटैक करने की, मैं तो आज तुम्हें यहाँ पर जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में काट काट कर मारूंगा। और इतना बोलते ही जो चाई शैन होता है वो उसके ऊपर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, जो देखकर अब जो किंग स्वान होती है वो उससे बोलती है कि मैं इस अटैक को रोकने की कोशिश करती हूँ। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो एकदम से उस अटैक के बीच में आ जाती है, और उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर जियाओ नैन भी काफ़ी शौक हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि चैन साई का वो अटैक बहुत पावरफुल होता है, जिसे कि चैन किंग नहीं रोक पाती, और अब वो इंजर्ड होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है उसके मुंह से वहाँ पर ब्लड भी आने लगता है, जो देखकर जो जियाओ नैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि चैन किंग तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम चैन साई को देखते हैं, जो कि गुस्से में बोलता है कि तुम दोनों ने यहाँ पर मिलकर जो मेरा फेस था उसे ख़राब कर दिया है, तो इसीलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर आज ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें इस चीज़ का दुख होगा कि तुम इस दुनिया में आए ही क्यों थी।
और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर किसी फॉर्मेशन को बनाने लगता है और वो उस फॉर्मेशन को बनाते हुए बोलता है कि मैं केवल आज यहाँ पर तुम्हें ही नहीं मारूंगा बल्कि जो तुम्हारे टीचर रिलेटिव फादर मदर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दूंगा। और अब उसके हाथ के अंदर उस आर्टिफैक्ट को देखकर जो जियाओ नैन होती है वो बहुत शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो एक स्पेस आर्टिफैक्ट है, नहीं ये सही नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो तियानू माउंटेन के किसी दूसरे हिस्से में आ जाता है जहाँ पर कि उस फॉर्मेशन का पोर्टल खुल चुका होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोगों के ऊपर आकर एनर्जी गिरने लगती है जिसे देखकर एक बंदा बोलता है कि ये तो लॉर्ड का टेलीपोर्टेशन वेपन है। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है कि जो लॉर्ड है वो हमें वहाँ पर बुलाना चाहते हैं, उनका वहाँ पर पक्का किसी ना किसी डेंजर खतरे से सामना हो गया होगा, तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलकर लॉर्ड की मदद करते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से चाई शहन के ऊपर आ जाता है जो कि हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि बस तुम थोड़ी देर इंतजार करो, जल्दी ही जो मेरे सबॉर्डिनेट है वो यहाँ पर आ जाएगी, जिसके बाद हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर तुम्हारी पहले तो जिस्मों से मजा लेंगे और उसके बाद तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है, जो देखकर किंग स्वान उससे पूछती है कि जियाओ नैन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर जियाओ नैन उसको बताती है कि मैं अब खुद को शांत नहीं रख सकती, मैं इसे यहाँ पर मार कर रहूंगी। जो सुनकर जो किंग स्वान होती है वो उसे बोलती है कि बेवकूफ़ मत बनो, इसके जो बाकी के लोग हैं वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे, तो तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि अगर वे सभी लोग यहाँ पर आ गए तो तुम जितना नहीं बच पाओगी। जो सुनते के साथ ही किंग स्वान जो होती है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मैं चाहे यहाँ पर मर भी क्यों ना जाऊँ लेकिन उससे पहले मैं इसे यहाँ पर पहल मारूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो सीधे जो चाई शहन होता है उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जो चाई शहन होता है वो अपने स्पेयर से उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और अब जो चाई शहन होता है वो जियाओ नैन के गले को पकड़ने के बाद उसे दबाते हुए बोलता है कि हो तो क्या तुम्हारी जैसी एक पागल सी लड़की को यहाँ पर लगा था कि वो मुझे यहाँ पर मार सकती है, सच में ये तो कितना बड़ा जोक है। और अब चाई शहन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।